नमस्ते आप सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार की हमारी एकादशी है रमा एकादशी। और वो किस दिन आ रही है? वो है 28 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को 5:13 पे शुरू होकर और वो 28 अक्टूबर को सुबह समापन उसका हो रहा है। तो एक बड़ा ही अच्छा सा एक संयोग बन रहा है इसमें। ये दोनों दिन 27 को भी और 28 को भी उदया तिथि पे ही एकादशी आ रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है और आप इसका बहुत अच्छे से इसका फायदा उठाइए। कैसे उठाना है, पहले कथा सुनिए और फिर श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। तो एक बार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी का संवाद चल रहा था। तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, जो कार्तिक कृष्ण जो एकादशी है वो क्या है और वो कौन सी है और उसका क्या महत्व है, हम सबको बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कार्तिक कृष्ण एकादशी जो है उसका नाम है रमा। रमा एकादशी है। और उसकी कथा क्या है तो वो बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा मुचकुंद। और वो राजा जो मुचकुंद थे वो बहुत ही परोपकारी थे, बहुत दयालु थे और भगवान किसके, विष्णु जी के परम भक्त थे। तो और उनकी मित्रता सब लोगों से थी, यमराज से भी थी, विष्णु उनकी मित्रता इंद्रदेव से भी थी और इस तरह से हर तरह के लोगों से उनकी मित्रता थी। और वो बहुत ही सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार रखते थे, मतलब प्रेम का व्यवहार रखते थे सबके साथ। और उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा। और जिनकी जो पुत्री थी उसका विवाह जो राजा चंद्रसेन थे उनके पुत्र शोभन से हुआ था। तो ऐसे ही एक समय की बात थी। तो वो जो मुचकुंद राजा थे वो विष्णु जी के भक्त थे, परम भक्त थे। जो विष्णु जी के परम भक्त हैं वो एकादशी कभी नहीं भूलते हैं। तो ऐसे ही एक बार जब रमा एकादशी आने वाली थी तो जो शोभन है, जो चंद्रभागा के पति थे, वो भी अपनी ससुराल आ रहे थे। और इस बात से चंद्रभागा बहुत परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि अगर राजा मुचकुंद के अगर आपको राज्य में रहना है तो एकादशी वाले दिन सबको उपवास करना पड़ता था। उपवास करना पड़ता था मतलब जल अन्न ग्रहण नहीं कर सकते थे। चाहे वो पशु हो, कोई भी किसी भी तरह का, कुत्ता, घोड़ा, गधा, किसी भी तरह का कोई भी पशु हो, उसको भी लोग अन्न नहीं देते थे, खाने को नहीं देते थे। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है, उनको तो करना ही सबको था। और शोभन, वो चंद्रभागा क्यों परेशान थी? क्योंकि जो शोभन थे वो थोड़े शरीर से कमजोर थे। तो उसे लगता था कि मेरे पति इतनी देर तक बिना अन्न के नहीं रह सकते। और वही हुआ, जब शोभन वहां पहुंचे तो शोभन ने सुना कि राजा तो पूरे नगर में अपना ढिंडोरा करवा रहे हैं कि कल एकादशी है, रमा एकादशी है, सबको ध्यान रहे, कोई भी अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा और पूरा दिन हमने विष्णु जी का ध्यान करना है। तो शोभन ने बोला कि ये क्या करें, मैं कैसे करूं? तो चंद्रभागा ने कहा कि एक तरीका है, आप इससे बच सकते हो कि आप यहाँ से चले जाओ। तो शोभन ने बोला, नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं कोशिश करता हूं, मैं करूंगा। तो क्या होता है कि शोभन उपवास, क्योंकि शरीर से बहुत कमजोर थे, काफी लोग होते हैं जिनको जो उपवास नहीं कर सकते हैं, तो शोभन भी उन्हीं में से एक थे। तो उन्होंने उपवास की शुरुआत करी। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई और शोभन की हालत खराब होने लगी। उनको लगा कि बिना भोजन के मुझसे नहीं रहा जा रहा। जैसे तैसे रात निकलते निकलते सुबह शोभन के प्राण निकल गए, शोभन नहीं रहे। तो राजा मुचकुंद ने उनका अपने ही राज्य में बहुत अच्छे से दाह संस्कार किया और उनकी पुत्री वहीं अपने पिता के पास ही रहने लगी। वो वहीं रहने लगी, वो ससुराल नहीं गई। तो ऐसे ही एक बार उनके राज्य से कोई ऋषि मुनि थे जिनका नाम था सोम शर्मा। तो
तो सोम शर्मा एक बार पहाड़ों में कहीं जाते हैं, वो भी तपस्या वगैरह करने के लिए। तो वहां पर देखते हैं एक देव लोक उनको दिखाई देता है। देव तो वहां पर देखते हैं कि ये कौन है, ये तो शोभन लग रहा है, क्योंकि वो सब पहचानते थे कि राजकुमारी का जो पति है सब पहचानते थे। उन्होंने बोला शोभन आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने बोला कि जैसे भी मैंने रमा एकादशी का उपवास किया तो था ही, तो उस वजह से मुझे ये लोक प्राप्त हुआ है। तो वो बोलता है कि इस देवलोक में कैसे आप, मतलब ये इतनी अच्छी बात है, यहाँ पर ना आपको कोई दुश्मन है, ना किसी तरह की कोई चिंता है, और सब बड़े प्रेम से यहाँ पर रह रहे हैं। तो कहता है सब कुछ तो बहुत अच्छा है, शोभन बोलता है यहाँ पर, लेकिन ये जो हमारा जो लोक है ये अस्थिर है, स्थिर नहीं है ये। तो बोलते हैं अस्थिर है तो इसको स्थिर कैसे बनाया जाए? तो वो कहते हैं कि सोम शर्मा को कि आप ना जो मुचुकुंद नरेश हैं उनकी जो पुत्री है उन तक मेरी ये बात पहुंचा दें कि ऐसे ऐसे शोभन है, वो उनका जो पूरा लोक है वो अस्थिर है, तो उनकी जो पुत्री है चंद्रभागा वो कुछ इसमें मेरी मदद कर सकती है। तो सोम शर्मा अपना तपस्या वगैरह करके जब वो वापस जाते हैं अपने नगर को, और वहां पर राजा की जो पुत्री है चंद्रभागा उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारे पति से मैं मिला और वो ऐसे हैं। तो उसको विश्वास ही नहीं होता। वो कहती कि आप ये सच बताओ, आप सच कह रहे हो या किसी स्वप्न में आपने शोभन को देखा है? तो नहीं, कोई स्वप्न नहीं है, मैं सच में मिलके आया हूँ। और उनका वहां पर एक नगर है, देवलोक है उनका, और उसमें वो रह रहे हैं। तो वो कहती है कि मेरा बहुत मन है अपने पति से मिलने का, और किसी वियोगी को अगर आप मिलाएं तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। तो सोम शर्मा कहते हैं मैं बिल्कुल मिलवाऊंगा, लेकिन वहां जाने के लिए उससे पहले हमें एक ऋषि मुनि के पास जाना होगा, जिससे कि तुम दिव्य गति को प्राप्त हो सको और वहां अपने पति से मिल सको। तो उनको एक आश्रम में लेके जाता है, वहां पर वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके और उसके माथे को छूकर उसको दिव्य गति को भेज देते हैं। और फिर वो अपने पति के पास जाती है, वहां पर अपने शोभन को देखती। शोभन अपनी पत्नी को देख के, अपनी प्रिय पत्नी को देख के वो इतने खुश हो जाते हैं कि, और उसको अपनी बाईं तरफ बैठाते हैं उसको, और उसको पूरी एक रानी का दर्जा देते हैं। और वो कहती है कि शोभन को बताती है कि मैं अब आ गई हूँ, मैं अपने पिता के साथ 8 वर्ष की थी तब से मैं हर एकादशी का उपवास करती हूँ, और मैं अपने सारे एकादशी के तप का पुण्य जो है वो आपको और आपके इस लोक को देती हूँ, जिससे कि जो अस्थिर है वो स्थिर हो जाए। और इस तरह से चंद्रभागा के एकादशी के तप से, पुण्य से उसका जो लोक था, देवलोक, जो कि अस्थिर था, वो स्थिर हो गया, और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी अपना पूरे परिवार के साथ वहां रहती रही। तो बाद में भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, और हम सब के लिए भी ये कहते हैं कि जो इंसान दिल से, अपने दिल से, ये नहीं कि शोभन की तरह नहीं कि सिर्फ उपवास किया और मन में भूख लग रही, नहीं, अपने मन से जो इसको एकादशी को करता है, भगवान उसके जो भी पाप हुए हैं उससे, क्योंकि देखो पाप हर बार हम जानबूझ के नहीं करते, कई बार गलती से भी हो जाते हैं, और जो जानबूझकर भी पाप हुए हैं और जिनका हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, उसके लिए भी अगर हम रमा एकादशी का उपवास करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि श्री हरि विष्णु हमें पापों से मुक्त करेंगे, और अंत में हम कहाँ जाएंगे? बैकुंठ लोक जाएंगे। और आपको ये कथा अच्छी लग रही है, एकादशी की कथा, और मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप भी एकादशी का अगर उपवास नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो उपवास कीजिए, अगर उपवास नहीं हो पाता है तो श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए और दान कीजिए, क्योंकि दान करने से घटता नहीं है, दान देने से हर चीज बढ़ती है। वो प्यार है, पैसा है, क्योंकि या अन्न है, क्योंकि जो पेट की भूख होती है ना, वो कुछ नहीं करने देती। अगर आप किसी को
किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो वो उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देती है। और हमें विष्णु जी का ध्यान करना है। और सब ने कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, ओम नमो वासुदेवाय नमः या ओम विष्णु देवाय नमः, राम राम, राधे राधे, कुछ भी ऐसा लिखिए जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा।